जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में लगातार कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है। अब यह लड़ाई पीए बनाम पीए बन चुकी है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतार दिया गया, बर्बर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में लगातार कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में कि पीए बनाम पीए की लड़ाई चल चुकी है, क्योंकि अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के जो पीए हैं सुमित रॉय, वो अंडरग्राउंड चल रहे हैं। और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ममता के संरक्षण में, सुमित के संरक्षण में, अभिषेक बनर्जी के संरक्षण में सुमित रॉय को छिपाया जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का पीए रह चुका है सुमित रॉय और उसको छुपाया जा रहा है। और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी के घर पर कालीघाट स्थित आवास पर आज सुबह तड़के रेड मारी जाती है। अब आप लोगों को यह लग रहा है कि अगर वो फरार चल रहा है तो अभिषेक बनर्जी क्यों संरक्षण देंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह सामने आई है, बाकायदा सबूत सामने आए हैं कालीघाट स्थित आवास से। इसीलिए वहां पर यह जो पुलिस है सेंट्रल फोर्सेस के साथ में वहां पर पहुंची थी। और कैसे वहां पर भी ममता दीदी ने तानाशाही करने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गई थी कि अब वो सत्ता से बेदखल हो चुकी हैं। अब उनका जंगल राज अलविदा होने की कगार पर है। पश्चिम बंगाल से जैसे आईपैक के दफ्तर में भागी भागी पहुंची थी ममता बनर्जी, वैसे ही अपने भतीजे अभिषेक के यहां पर जब रेड मारी गई, जब छापेमारी चल रही थी, तो ममता दीदी भागी भागी पहुंचती हैं। लेकिन वहां पर जो वो लाचार और असहाय दिखाई दी, उससे दिख गया कि ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से अपने आप को पावरलेस फील कर रही हैं। मसलन क्यों रेड मारी गई और क्या सबूत है कि जो पीए है अभिषेक बनर्जी का, वो वहीं पर छिपा हुआ था, किस सबूत के बेसिस पर पुलिस वहां पर रेड मारने गई थी, और इसके साथ साथ आखिरकार अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय ने किया क्या है जो ऐसे ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं। सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम समझेंगे। लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अभिषेक बनर्जी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से पुलिस सेंट्रल फोर्सेस के साथ में कालीघाट स्थित अभिषेक के आवास पर पहुंच जाती है। आवास पर पहुंचती है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं। मेन गेट पर ताला लगा हुआ है, पुलिस अंदर नहीं जा सकती। बहुत देर तक मिन्नतें की गई, परमिशन मांगी गई कि गेट खोलिए, हमें अंदर आकर के सर्च ऑपरेशन चलाना है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के जो गार्ड हैं उनके ही आदेश पर ताला नहीं खोला। उसके बाद में डिजास्टर टीम ने वहां पर उस ताले को तोड़ा और उसके बाद में रेड मारना शुरू किया। छत, कमरे, हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह कार्रवाई अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की छानबीन में की गई थी। वो लगातार फरार चल रहा है, अंडरग्राउंड चल रहा है, और पुलिस को इसलिए उसकी तलाश है क्योंकि उस पर फाइनेंशियल फ्रॉड के, वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और वो लगातार फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें उसको ढूंढ रही हैं कि कहां पर छिपा बैठा हुआ है। अच्छा, पुलिस इसलिए पहुंची थी अभिषेक बनर्जी के आवास पर क्योंकि जो उसकी लास्ट लोकेशन जो ट्रेस की गई है उसके स्मार्टफोन की, उसके मोबाइल फोन की, वो था अभिषेक बनर्जी का कालीघाट स्थित ये आवास। जो अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मीडिया के सामने आकर के जो विक्टिम वाली जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आधी रात को घुस गई पुलिस की टीम, ताला तोड़ दिया गया, प्राइवेसी को भंग कर दिया गया। भाई, रेड ऐसे ही मारी जाती है। जब पुलिस को शक है कि आपके यहां पर वो संदिग्ध आदमी छिपा बैठा हुआ है, वो भगोड़ा छिपा बैठा हुआ है, तो यकीनन तौर पर रेड मार करके ही उसको दबोचा जाएगा। और पुलिस की जो टीम है वो रेड मारकर उसको दबोचने के लिए ही पहुंची थी, और ऐसे ही तुक्का नहीं लगाया गया। बाकायदा उसकी जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल है, उसकी जो आखिरी लोकेशन है वो यहीं पर ट्रेस हुई थी। इसकी वजह से पुलिस की स्पेशल टीम वहां पर पहुंचती है सेंट्रल फोर्सेस के साथ में। अब सेंट्रल फोर्सेस को ले जाना इसलिए जरूरी था। आईपैक के दफ्तर में जब ईडी की रेड चल रही थी तो हमने देखा था कैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं आईपैक के दफ्तर में, और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के यहां पर तमाम फाइलों को, सबूतों को अपने कब्जे में ले लेती हैं। ईडी को और कानून व्यवस्था को जूते की नोक पर रख लेती हैं।
तो इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस को भी वहां पर भेजा गया था कि अगर वहां पर ये लोग कुछ 3-5 करेंगे तो उनसे निपटने के लिए फोर्सेस रहे। लेकिन फोर्सेस जो थी वो बाहर पहरेदारी करती रही, पुलिस अंदर लगातार छापेमारी कर रही थी, कमरे से लेकर के छतों तक हर जगह रेड मारी गई। लेकिन सुमित रॉय या तो वहां से भागने में कामयाब रहा या उसे किसी ऐसी जगह पर छिपा दिया गया जो पुलिस उसको दबोच नहीं पाई। पुलिस को यकीन इसलिए था कि अभिषेक बनर्जी उसको संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो अभिषेक बनर्जी का पीए, दूसरी चीज उसकी जो लोकेशन है वो वहीं पर ट्रेस हुई थी, कालीघाट स्थित आवास पर, इसलिए पुलिस वहां पर दबोचने के लिए पहुंची थी। अभिषेक की बुआ ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को संरक्षण देती हैं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बैठा लेती हैं, जो बंगाली लोग हैं उनके हक को वो खाने का काम करते हैं, हक मारने का काम करते हैं। और भतीजे अभिषेक बनर्जी एक ऐसे वित्तीय धोखेबाज को संरक्षण देते हैं जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस वजह से वहां पर जो है गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, ममता बनर्जी, सूरज निकलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना भूल गया, जब वहां पर रेड चल रही थी, छापेमारी चल रही थी, अभिषेक बनर्जी के जो तथाकथित सपोर्टर वहां थे उनके बीच में और पुलिस के बीच में तू मैं चल रही थी, तब ममता बनर्जी भी भागी भागी पहुंचती हैं कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर। जैसे कि आईपैक के दफ्तर में भागी भागी पहुंची थी ममता बनर्जी, ठीक उसी तरीके से यहां पर पहुंचती हैं ममता बनर्जी। वहां पर जाकर के उन्हें लगा था जैसे आईपैक में उन्होंने रेड को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, ऐसे इसी ये छापेमारी को भी रोक लेंगी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी लाचार और असहाय महसूस कर रही थी। तब तो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, जाकर के तुरंत फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छीन लिए गए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हाथ से। लेकिन अब सत्ता से बेदखल हैं। अब ममता बनर्जी विधायक भी नहीं है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। तो ममता बनर्जी गई तो भागी भागी अभिषेक के आवास पर, लेकिन इस रेड को, इस छापेमारी को वो रोक नहीं पाए। छापेमारी लगातार चलती रही और जब पुलिस को ये संतुष्टि हो गई कि उनकी अब रेड कंप्लीट हो गई है, जिस काम के लिए वो आए थे वो काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। हालांकि सुमित रॉय को दबोचा नहीं जा सका, वो फरार है फिलहाल, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी पूरी रेड मारी और उसके बाद में वापस आए। अब निकलता है सुबह का सूरज और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मीडिया के सामने विक्टिम वाली पॉलिटिक्स करने लगते हैं, अपने आप को विक्टिम बता करके बताने लगते हैं कि कैसे 3 बजे पुलिस वहां पर आ धमकती है, ताले उनके तोड़ दिए जाते हैं, घर में घुस जाती है पुलिस, कमरों में, छतों पर छापेमारी करने लगती है। तो पुलिस के पास में जब पुख्ता सबूत था कि सुमित रॉय वहां पर छिपा हुआ है, इसी वजह से तो वहां पर गए थे ना वो रेड करने के लिए। ताला तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जब पुलिस की टीम ने वहां पर बोला कि आप दरवाजे खोलिए, हमें सर्च ऑपरेशन करना है, हमें तलाशी लेनी है आपके घर की, तो ताला क्यों नहीं खोला गया? और जब ताला नहीं खोला जाएगा, एक अपराधी को, एक आरोपी को बचाया जा रहा है, तो पुलिस तो ताला तोड़ करके ही उस अपराधी को दबोचेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुमित के खिलाफ में सालबोनी पुलिस स्टेशन में वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर के केस दर्ज है। तब से पुलिस सुमित की तलाश में है और उसका जो रॉय का मोबाइल है, उसकी आखिरी बार अभिषेक बनर्जी के कालीघाट आवास पर ट्रेस किया गया था, उसकी लोकेशन, इसलिए वहां पर रेड मारी गई। तो जब एक अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है तो पुलिस को तो ताला तोड़ करके गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, और पुलिस उसी मूड में गई थी। लेकिन अफसोस पुलिस के हाथ में सुमित रॉय लग नहीं पाया। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।